अंगीकार करेंगे कि जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। आज जो भी वचन हो प्रभु जी मेरे लिए हो प्रभु जी, ताकि प्रभु जी इस एक एक वचन को प्रभु जी मैं अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख सकूं प्रभु जी, और इसके अनुसार मैं चल सकूं प्रभु जी। आज जितना वचन मेरे जीवन में बोया जाता है प्रभु जी, ये 100 गुना फलों को लेके आए प्रभु जी। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और हमारे के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे जीवन का आधार है प्रभु जी। तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है प्रभु जी। एक एक वचन प्रभु जी मेरे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा है, कोई भी शैतान की शक्ति से चुराने ना पाए प्रभु जी। प्रभु जी मैं अपने आप को तैयार करता हूँ प्रभु जी, तेरे वचन को सुनने के लिए मेरे आत्मिक कानों को खोल दे, मेरी बुद्धि को खोल दे, मेरी समझ को खोल दे, ताकि एक एक वचन को मैं प्रभु जी ग्रहण कर सकूं। एक एक वचन रूपी बीज आज मेरी प्रभु जी दिल में बोया जाए प्रभु जी, वो फलवंत हो प्रभु जी, उसके अनुसार मैं चलने वाला बनूं प्रभु जी। आज सिर्फ मैं सुनूं नहीं, बल्कि उसके अनुसार चलने की भी प्रभु जी निर्णय लेता प्रभु जी। एक एक वचन को प्रभु जी मैं पूरा कर सकूं। धन्यवाद करते हैं, अंगीकार की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? क्यों खुश हैं? खुश तो हैं, पर क्यों खुश हैं? खुशी का पता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने आज एक नया दिन हमारे जीवन में और दिया, एक महीना नया दिया। हालेलुया। हर उस पल के लिए परमेश्वर के हमें धन्यवादी होना चाहिए जो परमेश्वर हमें देता है। बहुत सारे लोग आप हर रोज देख रहे होंगे न्यूज में, वैसे आस पड़ोस में, गांव में, कि हर रोज कोई ना कोई इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है। एक का अभी भोग डला, दूसरा गुजर गया, उसका भोग डला, तीसरा गुजर गया। ऐसे अब इन दिनों में चल रहा है। और खास करके जवान जवान लोग, हमारे चर्च में जब हमने शुरू किया था, इतनी बच्ची 14-15 साल की होगी शायद। उम्र तो ज्यादा थी, लगती 14-15 साल की थी, उम्र तो उसकी ज्यादा थी। कल शाम को वो गुजर गई। मैंने उनको बोला था लगातार चर्च में आया करो, पर वो चर्च में नहीं आई, क्योंकि काफी दुष्ट आत्मा का प्रभाव था उनके जीवन में। परसों ऑपरेशन हुआ, इतना बड़ा, पूरी तगड़ा जूड़ा, इतना बड़ा गुच्छा उसके पेट में से बालों का निकला। ऑपरेशन सही हो गया, सब कुछ सही हो गया। शाम को अचानक पेट में पानी भरना शुरू हो गया। पानी भरा, कल दोपहर में अटैक हो गया, कल शाम को उसका दफन क्रिया हुई। हालेलुया। पिछले दिनों में सिरसा में भी थे, वहां भी जवान 24 साल का बच्चा गुजर गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम हर रोज सुन रहे हैं। कुछ तो अपने आप मौत के मुंह में जा रहे हैं, नशे के द्वारा, पाप के द्वारा, कुछ आत्महत्या के द्वारा। कुछ लोगों ने, शैतान ने, कुछ लोगों के ऊपर शैतान ने इतना कब्जा कर लिया उसके दिलो दिमाग के ऊपर कि वो उन्हें नाश की ओर ले जाए। हालेलुया।
और खास करके हमारे स्पिरिचुअल फादर ने भी पिछले दिनों में भविष्यवाणी की थी कि इस साल में जवान जवान लोगों को आप मरता हुआ देख लेंगे। जवान जवान लोग ही मर रहे हैं। हालेलुया। जो बूढ़े हैं, जो मौत को मांग रहे हैं, उन्हें मौत नहीं मिल रही, लेकिन बिल्कुल जवान जवान लोग इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि इस समय अगर परमेश्वर काम कर रहा है तो शैतान भी पूरे जोरों से काम कर रहा है। शैतान के पीछे भी लोग उतना ही भाग रहे हैं जितने परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं। आज जरूरी क्या है कि हमें लोगों को सुसमाचार देना ताकि लोग बचाए जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर कोई पापी पाप में मर जाता है उसका लेखा मैं तुझसे लूंगा। अगर तूने उसे सुसमाचार दे दिया तो फिर वो मर जाता है तो उसके खून से बरी है, फ्री है। हालेलुया। अगर हमारे रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, सगे संबंधी, हमारे गांव के लोग नशों में, पाप में फंसकर मर रहे हैं, अगर हम उन्हें सुसमाचार नहीं दे रहे तो परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा। वो मर रहे हैं, उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं। आपको किसी ने बताया है कि कैसे भी आपको सुसमाचार मिला है, तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने आपको अपने इलाके में इसलिए रखा कि आप अपने आस पड़ोस को, अपने लोगों को गवाही दें, सुसमाचार दें, ताकि वो भी बचाए जाए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। लोग क्या कहेंगे? हमारे स्पिरिचुअल फादर सिखाते हैं, कहते हैं कि अगर चट्टान के ऊपर हथौड़ा मारते रहोगे, मारते जाओगे, एक दिन वो टूट जाएगा। आप लोगों को सुसमाचार देना बंद मत करें, लगातार सुसमाचार उन्हें देते रहो, एक ना एक दिन उनका जीवन जरूर बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। राजस्थान में फलोदी शहर है, वहां एक भाई, एक परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि यहाँ के लोग सब मारवाड़ी हैं, राजस्थानी हैं, वो विश्वास नहीं करते, वो प्रभु के बारे में जानते भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं यीशु मसीह कौन है। पर मैं उन्हें बताता रहता हूं कि आपको सुसमाचार देते रहना है, उनको बताते रहना है, प्रभु के बारे में बोलते रहना है, एक ना एक दिन वो प्रभु में आ जाए। हालेलुया। हम जब वहां मीटिंग करके आए, उन्होंने अपने आसी पड़ोसियों को सबको न्योता दिया कि हमारे घर में सत्संग है। तो जब हमने सत्संग किया, वो बोले कि ये कैसा सत्संग है, ऐसा सत्संग तो हमने कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, ये कैसा सत्संग है। हालेलुया। अभी वो बता रहा था कि धीरे धीरे वो इंटरेस्टेड हो रहे हैं प्रभु के बारे में। हालेलुया। ऐसे ही है, जब हम कोई प्रोग्राम घर में रखते हैं, छोटा सा फंक्शन रखते हैं, तो एक मीटिंग रखवाओ ताकि अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाओ और उनको प्रभु के बारे में बताया जाए। हालेलुया। ताकि उनके जीवन भी बदल जाए। यीशु मसीह कोई धर्म नहीं बदलता, जात नहीं बदलता, वो हमारा जीवन बदलता है। हालेलुया। जितने लोग प्रभु में आ गए, अभी कितनी गवाहियां हम सुने कि वो कहते थे कि हम सुबह 4 बजे से शराब पीना शुरू करते थे तो रात के 12 बजे तक शराब पीते रहते थे, लेकिन अब वो जब प्रभु में आ गए हैं तो उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे जो भयंकर नशे करते थे, उनको प्रभु ने बदल दिया। जो पाप में जीवन बिताते थे, उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। जो कमाई हमारी क्या थे, सियाने खा रहे थे, जादू टोना करने वाले खा रहे थे, अब वो हमारी कमाई हम खुद खा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के काम को करेंगे, कहते कि प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती। जो हम प्रभु के लिए मेहनत करते हैं,
प्रभु के कामों के लिए मेहनत करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं होती। हालेलुया। चाहे वो हम प्रार्थना करके मेहनत करें, चाहे वचन पढ़ के मेहनत करें, चाहे सुसमाचार को बांट के मेहनत करें, चाहे किसी को गवाही देकर अगर मेहनत कर रहे हैं तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं होगी। हालेलुया। इसीलिए प्रभु में मेहनत हमें कर रहे हैं। दुनियावी मेहनत कभी फेल हो सकती है, उसका हमें प्रतिफल कई बार नहीं मिलता, लेकिन जो हमने प्रभु में की है वो उसका प्रतिफल जरूर हमें देगा। हालेलुया। आज हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे फिलिप्पियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसके 1 वचन से 11 वचन तक हम सीखेंगे। फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय 1 आयत से लेके 11 वचन तक पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे इसे, एक एक वचन को। यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से आनंद और आत्मा की सहभागिता और करुणा हो गया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन हो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हालेलुया। यहाँ कहता है प्रेरित पौलुस फिलिप्पियों की पत्री में लिखता है, कहता है कि यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, क्या है? मसीह में कुछ शांति भी है और प्रेम से ढाढ़स बांध के, जो परमेश्वर ने आपको शांति दी है, उस प्रेम में ढाढ़स बांध के, हौसला रख के, धैर्य रखकर, आत्मा की सहभागिता में होकर और कुछ करुणा और दया है जो उसमें होकर, कहता कि तो मेरा यह आनंद पूरा करो, फिर क्या करो? एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हालेलुया। सब एक होने के लिए परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। कहता कि तुम्हारा एक मन होना चाहिए, एक चित्त होना चाहिए, एक मनसा होनी चाहिए, तो एक ही प्रेम में बने रहना है। हालेलुया। ये तो हो ही नहीं सकता, कभी हम एक नहीं हो सकते। हालेलुया। ये बहुत मुश्किल है। ये क्या है? बड़ा मुश्किल है कि एक होना। घर में अगर पति पत्नी है तो भी उनके कई बार विचार आपस में नहीं मिलते, होता है कि नहीं ऐसा? पत्नी बोलेगा ये करना है, नहीं नहीं, पत्नी बोलेगी ऐसा नहीं करेगी। अगर पत्नी बोल रही कि ऐसा करना है, पति बोलेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर जब हम मसीह में आ जाते हैं, परमेश्वर में आ जाते हैं, तो हमारी एक मनसा होनी चाहिए, एक चित्त होना चाहिए। हालेलुया। अभी अब्राहम को बोला परमेश्वर ने कि जो पुत्र मैंने तुझे दिया है उसे क्या कर? बलि कर दे। क्या कर दे? बलि कर दे। अभी उसने अपनी पत्नी से उसे नहीं पूछा, हालेलुया, कि मैं परमेश्वर को ये बलि, अपना पुत्र जो बुढ़ापे में मिला है, आगे कोई भी उम्मीद नहीं है, आगे कोई भी आस नहीं है, बुढ़ापे में परमेश्वर ने उस पुत्र को दिया है, तो उसने अपनी पत्नी से भी नहीं पूछा। यहां पर लिखा नहीं है, पर फिर भी जब वो लेके जा रहा है, पत्नी को पता होगा कि वो कहां जा रहे हैं। पता होता है कि नहीं? अगर पति घर से निकल रहा है कहीं, तो पत्नी को पता रहता है कि वो कहां जा रहा है। इसका मतलब वहां लिखा नहीं है, पर वो पत्नी उसके साथ सहमत थी कि परमेश्वर ने दिया है, कोई बात नहीं। हालेलुया। मां की ममता है, मां का स्नेह बच्चों के साथ जुड़ा होता, वो भी खास करके जब देरी से मिला हो तो ज्यादा प्रेम उसके साथ है। हालेलुया। फिर भी वो अपने पति के साथ सहमत है कि जैसा परमेश्वर ने तुझे कहा वैसा तू कर। हालेलुया। ऐसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। ऐसे हमें कलीसिया में भी, अपने परिवार में भी एक मन, एक चित्त होना चाहिए। हालेलुया।
अगर कलीसिया को कोई काम करना है, अगर बोला जाता है, पास्टर बोलते हैं कि ऐसा करना है, तो कोई भी अपनी सहमति नहीं बताता। कोई भी नहीं कहता पास्टर जी हाँ ऐसे करो। चाहे कलीसिया को कोई बंदा कह रहा है कि ऐसा करना है, अगर आपस में बात कर रहे हैं तो कोई भी सहमत नहीं होता। पास्टर खुद ही देख लेगा, पास्टर अपने आप ही कर लेगा। हालेलुया। कितने लोगों को पता था कि आज प्रभु भोज में लंगर बनना है? हालेलुया। सबको पता है कि लंगर बनना है, पर बनवाने के लिए कोई भी नहीं आया। हालेलुया। मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। हालेलुया। किसकी जिम्मेवारी है? किसकी जिम्मेदारी है? खाना बनाने की। पर कौन बना रहा था आज खाना? किसने बनाया खाना आज? सब्जी पास्टर खुद बना रहा है। सब्जी खुरपा चला रहा है पास्टर। सत्संग का समय हो गया पर अभी तक कलीसिया के लोग नहीं पहुंचे। तो कैसे हमारी एक चित्त होगा? कैसे हम एक मन सा होंगे? एक प्रेम कैसे होगा? हालेलुया। अगर कलीसिया के काम पास्टर करता रहेगा तो वो प्रार्थना कौन करेगा? हालेलुया। आज कितना लेट शुरू हुआ प्रार्थना, पता है? इसीलिए जब हम एक मन नहीं, एक चित्त नहीं हमारा, अपने कामों को निपटाने में लगे रहते हैं, पर कलीसिया की जिम्मेवारी नहीं, चर्च की कोई जिम्मेवारी नहीं। हालेलुया। हमारे अगर स्पिरिचुअल फादर आके दरिया बिछाएं, अगर वो चर्च के काम करें तो कैसे इतने लोग हील होंगे, कैसे चंगाई होंगे? कि वो तो चर्च का काम ही करते रहेंगे और मन मन में कुड़ते रहेंगे। कलीसिया के लोग पता नहीं कहां चलेंगे। कलीसिया के लोग आराम से तैयार होके आ रहे हैं। कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है ना, कोई बिल्कुल लास्ट में जब प्रचार शुरू हो रहा है तो तब आ रहे हैं। अपने काम सारे निपटा देते हैं, पर कलीसिया का काम करने के लिए कोई भी, चर्च का काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। तो कैसे हम परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें बरकत दे? हालेलुया। उसने तो सब कुछ हमारे लिए दे दिया, अपने आप को भी दे दिया, पर क्या है कि हम अपने कामों को नहीं छोड़ते, हम अपने कामों को त्यागना नहीं चाहते। बाइबल में तो लिखा है 6 दिन काम करो, 7वां दिन प्रभु को दो। हालेलुया। क्या मुझे काम नहीं है घर पे? आज सुबह सुबह हमारे घर में गेस्ट आ गए, इसलिए पास्टरनी को लेट आना पड़ा सुबह सुबह। कल जो मैं बता रहा हूं, बच्ची की डेथ हुई, उसके दफन क्रिया में वो आए थे। वो सुबह सुबह रात को वहीं रुक गए फतेहाबाद में, सुबह सुबह हमारे घर में आ गए। उनके लिए फिर नाश्ता वगैरह बनाना था, उनको पटियाला जाना था, इसीलिए पास्टरनी आज चर्च में गए थे। हालेलुया। और मैं छोड़ के आ गया कि मुझे किसी का भी नहीं फोन आया कि पास्टर जी हम आ गए हैं। मुझे पता था कि जाकर मुझे ही करना पड़ेगा। अभी जो लोग पहले मदद करते थे वो अभी सीजन में कोई चला गया, कोई किधर चला गया। हालेलुया। तो इसीलिए आप लोगों को जब पता है कि ये काम आज हमें करना है तो भाग दौड़ कर हिस्सादारी हमें लेनी चाहिए। हालेलुया। जब हम प्रभु में मेहनत करते हैं वो व्यर्थ नहीं है। आप रिश्तेदारों में जाकर कितना उनका काम करते हैं ना, पर कोई नाम नहीं करने वाला कितना किया। लेकिन जब आप प्रभु के लिए काम करेंगे, प्रभु के साथ एक मन हो जाएंगे, एक चित्त हो जाएंगे, आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। हालेलुया। मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं करना चाहता, निराश नहीं करना चाहता, फिर भी जब हम प्रभु के कामों में भागीदारी लेते हैं, परमेश्वर का दास जो मेरा स्पिरिचुअल फादर है वो बताता है कि कुछ जो आपके मसले प्रार्थना करने से हल नहीं हो रहे, चर्च जाने से हल नहीं हो रहे, तो चर्च के कामों की सेवा में भाग लेना शुरू कर दो, आपके मसले ऑटोमेटिक हल हो जाए। हालेलुया। अगर प्रार्थना से भी आपके मसले नहीं हल हो रहे
आपको चंगाई नहीं मिल रही, चाहे आपके कोई रुका हुआ काम नहीं बन रहा, तो चर्च के कामों में सेवा करना शुरू कर दो, चर्च के लिए सेवा करना शुरू कर दो, सुसमाचार को बांटना शुरू कर दो, वो ऑटोमेटिक आपके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि एक मन, एक चित्त और एक मनसा और एक प्रेम में हो जाओ, एक प्रेम रखो। हालेलुया। प्रेम कहता है कि जिसको तू देख रहा है उसके साथ प्रेम नहीं रख सकता, तो मेरे साथ तेरा प्रेम कैसा होगा? प्रभु को तो हमने देखा नहीं, अगर हम अपने भाई को देख रहे हैं उसके साथ हमारा प्रेम नहीं, तो प्रभु को तो हम देखा भी नहीं, तो कैसे उसके साथ हम प्रेम कर सकते हैं? हालेलुया। एक मन, एक चित्त, एक मनसा, एक प्रेम होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर चिंता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। कहना कि विरोध चाहे झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी ना करो, और दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये तो बड़ी कठिन बात परमेश्वर ने यहां पर लिखी। आजकल लोग अपनी बड़ाई मारते हैं, अपनी प्रशंसा चाहते हैं, पर दूसरे की प्रशंसा हम करना नहीं चाहते। दूसरे को अच्छा हम कैसे समझ सकते हैं? दूसरे को अच्छा हम नहीं जानते। अपनी बड़ाई में चाहे हमें झूठ भी बोलना पड़े, वो सब कुछ हम करने को तैयार हो, पर परमेश्वर का वचन सिखाता है कि अपनी बड़ाई में कुछ भी ना करो, वरन दूसरों के लिए, दूसरों को अपने आप से अच्छा समझो। विरोध में चाहे झूठी बड़ाई में अपनी प्रशंसा मत करो। हालेलुया। लेकिन अपने आप से दूसरों को दीनता के साथ, नरमाई के साथ अपने से दूसरों को अच्छा समझो। हालेलुया। अपने से दूसरों को अच्छा समझो। कई बार हम क्या है, चर्च में भी आके भेदभाव करते हैं। क्या करते हैं? चर्च में भी आकर हमारा भेदभाव बना रहता है। लेकिन परमेश्वर किसी की जात देखकर, किसी का धर्म देखकर प्रेम नहीं करता, वो इंसान से प्रेम करता है। हालेलुया। चर्च में ऐसा कोई भी कैटेगरी नहीं होती कि जो धनी है वो आगे बैठेंगे, गरीब है पीछे बैठेंगे, चाहे सुंदर है वो इधर बैठेंगे, जो नहीं सुंदर वो उधर बैठेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। उसकी निगाह में कोई भी गोरा चाहे काला नहीं, उसके सामने कोई भी अमीर कोई गरीब नहीं। हालेलुया। उसकी नजर में हम सब क्या है? एक है। हालेलुया। वो भी ये नहीं देखता कि ये औरत है चाहे ये बंदा है, आदमी है, ऐसे भी वो हमारी तुलना नहीं करता। उसके लिए सब हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया। ऐसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हमें भी दीनता के साथ एक दूसरे को अपने आप से अच्छा समझना है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। हर एक अपने ही हित के लिए नहीं, पर दूसरों के हित की भी चिंता करें। आज हमें अपनी चिंता रहती है, कोई मरे क्या हो उनका कुछ भी हमें चिंता नहीं रहती। परमेश्वर का वचन दिखाता है सिर्फ अपनी ही हित की चिंता मत करो, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करनी चाहिए। हालेलुया। दूसरों की हमें चिंता होनी चाहिए। हालेलुया। आजकल हमें अपनी अपनी चिंता रहती है, दूसरों की चिंता नहीं। बस में जा रहे हैं, महिला खड़ी है, हम आराम से बैठे, बुजुर्ग खड़ा है, हम आराम से बैठे, कोई बच्चे वाली लेडीज खड़ी है, कोई प्रेग्नेंट लेडीज खड़ी है, हमें कोई फिक्र नहीं रहता। हालेलुया। हमें आराम से बैठना है, हमें किसी की चिंता नहीं। हालेलुया।
चाहे राशन वाले दुकान पे खड़े हैं, हमें पहले चाहिए, चाहे कोई बुजुर्ग खड़ा है, चाहे कितनी भी दिक्कत में खड़ा है, उसे बाद में देना, मुझे पहले चाहिए। हालेलुया। हम अपनी ही चिंता करते हैं और बाइबल हमें ये नहीं सिखाती। वो कहता है कि अपनी हित की चिंता मत करो, दूसरों की भी चिंता करो। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। कैसा स्वभाव होना चाहिए हमारा? मसीह के जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। मसीह का कैसा स्वभाव था हम पढ़ेंगे। इसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। हालेलुया। कहता है कि परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उसने उसको त्याग दिया, उस पद को त्याग दिया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम एक परमेश्वर को मानते हैं। कितने परमेश्वर को मानते हैं? त्रिएक। वो तीन हैं पर एक हैं, त्रिएकता है ना। त्रिकोण है, ट्रायंगल, सब जानते हैं ना, ट्रायंगल। त्रिएक परमेश्वर को हम मानते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर है। ये अलग नहीं है, वो एक है। हालेलुया। क्योंकि जब इंसान को बनाया परमेश्वर ने, तो उसने क्या लिखा वहां, जब उत्पत्ति 1:26 में पढ़ते हुए लिखा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। कैसे बनाए? आओ हम का मतलब क्या होता है? बहुवचन आ गया ना इसमें, यानी कि एक नहीं है, वहां और भी है कोई। हालेलुया। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति के स्टार्टिंग में भी, जब परमेश्वर ने क्या किया, सृष्टि की रचना की, और परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर आत्मा, और उसने क्या कहा, आकाश बन जाए, बन गया। पृथ्वी बन जाए, बन गई। पानियों को समुद्र अलग कर दिया, सूखी भूमि नहीं। उसने अपने शब्द से कहा पेड़ पौधे जल जंतु बन जाएं। हालेलुया। वो शब्द, जो वचन, अर्थात वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर पिता और उसका आत्मा जो पानियों के ऊपर मंडलाता था, और वो शब्द, हालेलुया, वो वचन, हालेलुया, समझ में आ रहा है? वो वचन यीशु मसीह था। हालेलुया। क्योंकि जब हम यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय 14 में पढ़ते लिखे कि वचन देहधारी हुआ, कृपा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। हालेलुया। वो वचन देहधार के हमारे बीच में आ गया। हालेलुया। पहले वो परमेश्वर का मुख से निकला हुआ शब्द था। अभी कहते हैं कि परमेश्वर, जब परमेश्वर है तो जब उसका बेटा भी है तो उसकी पत्नी कहां गई? कुछ लोगों का प्रश्न होता है ना कि बिना पत्नी के उसके बेटा कैसे हो गए? लेकिन वो बेटा इसलिए कि वो परमेश्वर के मुख से शब्द निकला। हालेलुया। वो शब्द देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। ये स्टडी थोड़ा सा आप लोगों को टफ लग रही होगी, एक बार आपके मुश्किल लग रहा होगा कि ऐसा कभी सुना नहीं हमने, है ना। लेकिन ये डीपली स्टडी इसलिए है क्योंकि ताकि आप समझ सकें कि परमेश्वर पिता भी बोलते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह भी बोलते हैं, और पवित्र आत्मा की भी बातें करते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि ये तीन अलग हैं। ये तीन नहीं बल्कि एक ही है, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा और पुत्र, जो वचन शब्द उसके मुख से निकला, और पवित्र आत्मा जो हमारे साथ आज भी बना रहता है। हालेलुया। कहते हैं कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। वो परमेश्वर के तुल्य था क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर के समान है। हालेलुया। उसने उस महानता को छोड़कर
वो दीन बन गया। अगर वो चाहता तो किसी राजा के घर पैदा हो सकता था, किसी अमीर व्यक्ति के घर पैदा हो सकता था, हो सकता है नहीं, लेकिन वो कहां, एक चरनी में पैदा हुआ जहां पर पशु चारा खाते थे, जिसे खुरली बोल देते हैं, और हरियाणवी में नहीं वो दिमाग से निकल गया है। हिंदी में नान बोलते हैं। खुरली को क्या बोलते खुरली को नान बोलते हैं। हैं? नान। हाँ, उसमें जन्म लिया। हालेलुया। कहते कि परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उसे अपने वश में नाम समझा, लेकिन अपने आप को दीन कर दिया। आगे पढ़ेंगे। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हालेलुया। वरन अपने आप को कहता कि ऐसा दीन किया कि वो दास बन गया। हालेलुया। अपने आप को इतना छोटा कर दिया कि वो दास के रूप में जन्म लिया, शून्य बना दिया उसने अपने आप को, और मनुष्य के समानता में आ गया। परमेश्वर क्या है? मनुष्य के समान बनकर इस दुनिया में आ गया। हालेलुया। और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इतना वो अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में उसने दे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने, कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। इंसान था, उसे भूख लगती थी, उसे प्यास लगती थी, उसको नींद आती थी। हालेलुया। उसके अंदर सारे वो गुण थे जो एक मनुष्य में होते थे। इसलिए वो कहता है, पतरस से मांगता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है, मुझे दो। जब वो वहां पर जाता है सामरियों की बस्ती में, वहां पर एक सामरी स्त्री से बोलता है कि मुझे पानी पिला। इसका मतलब उसे प्यास लगी। हम देखते हैं कि जब वो किश्ती में सवार होकर नदी के उस पार जा रहे थे तो नदी में तूफान उठा, पर यीशु मसीह किश्ती के पीछे पड़ा हुआ सो रहा। वो 100% मनुष्य था और 100% ही परमेश्वर भी था। हालेलुया। हालेलुया। और यूहन्ना की किताब में भी पढ़ते हैं, जब लाजर मर गया तो यीशु मसीह रोया, यानी कि पूरा उसका मनुष्य का स्वभाव हो गया, उसने मनुष्य की समानता में वो आ गया। हालेलुया। परमेश्वर के बराबर होने के, परमेश्वर के तुल्य होने के बराबर में भी होने के वो अपने वश में उसको नहीं समझा। कहते कि वो एक दास के रूप में इतना शून्य कर देगा कि दास बन के मनुष्य की समानता में इस दुनिया में आया। हालेलुया। आगे 9 आयत को पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। जब वो उसने परमेश्वर के सामने अपनी दीनता दिखाई, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला, तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने उसे महान किया और उसे वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम था। हालेलुया। सब नामों में से श्रेष्ठ नाम है। कैसे हुआ? उसने अपने आप को दीन किया, अपने आप को परमेश्वर के आज्ञाकारी बना दिया। अब जब वो नाम उसे मिला, यीशु नाम है ना, क्योंकि उसके लिए पहले से भविष्यवाणी हो गई थी कि उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। और वो नाम उसे मिला, आज उसी नाम से हमें चंगाई मिलती है। बोलते ना कि यीशु नाम में चंगा हो जा, यीशु नाम में हमें मुक्ति मिलती है, यीशु नाम में अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। वो नाम सब नामों से श्रेष्ठ मिलता है। ये कोई नहीं कहता कि पास्टर इमैनुअल के नाम से चंगा हो जाए, बोलते कोई, चाहे हमारे स्पिरिचुअल फादर दुनिया में फेमस है, वर्ल्ड में फेमस है, कोई भी नहीं कहता कि अंकल रूला के नाम से चंगे हो जाए। हालेलुया। किसके नाम से चंगाई मिलती है? यीशु के नाम से चंगाई मिलती है। उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। जिस नाम में हमें मुक्ति मिलती है, जिस नाम में हमें शांति मिलती है, जिस नाम में हमें चंगाई मिलती है, वो नाम उसे दिया गया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु
यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया। कहता है कि जो स्वर्ग में भी हैं, जो पृथ्वी पर भी हैं और पृथ्वी के नीचे भी हैं, वो सब यीशु के नाम में के आगे घुटना टेकेंगे। हालेलुया। वो नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है, उसी के सामने घुटना हर एक को, इंसान को झुकाना पड़ेगा। हर घुटना उसके सामने टिकेगा। आगे लिखा कि हर जीव अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हमें मोक्ष मिलेगा, जब हम यीशु मसीह के सामने अपने घुटनों को टेकते हैं और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। हमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यीशु का नाम लेने से हमें मुक्ति मिलती है, यीशु का नाम लेने से हमें शांति मिलती है, यीशु का नाम लेने से हमें चंगाई मिलती है, यीशु का नाम लेने से हमें छुटकारा मिलता है, जब हम उसके आगे घुटने टेकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की अधीनता और उसकी महानता के बारे में हमने पढ़ा कि उसने अपने आप को दीन किया और परमेश्वर ने उसे महान किया। अगर आज आप लोग भी अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करेंगे तो वो आपको भी महान करेगा। आमीन। वो आप लोगों को भी श्रेष्ठ बना देगा। जैसा यीशु मसीह को उसने श्रेष्ठ किया, वैसा वो आपको भी श्रेष्ठ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वो आपके जीवनों को भी बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। पहले हमें अपने आप को दीन करना है, उसके सामने अपने आप को नम्र करना है, ताकि वो परमेश्वर हमें ऊंचा उठा सके। कहता है कि उसके सामने दीन बनो, वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। कहता है कि अगर तुम में से कोई बड़ा बनना चाहता है तो वो अपने आप को पहले छोटा बनाए। हालेलुया। क्या करे? अपने आप को छोटा बनाए। हालेलुया। अगर तुम में से कोई बड़ा बनना चाहता है, अगर पहले से हम बड़े बनेंगे तो परमेश्वर क्या बनाएगा हमें? अगर हम छोटे बनेंगे उसके सामने तो वो हमें क्या है? बड़ा बना देगा। हालेलुया। वहां भी वचन में लिखा कहता है कि अगर मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें तब मैं उनकी सुनकर उनको आशीष दूंगा। हालेलुया। दीन लोगों पर परमेश्वर दया करता है, घमंडियों के वो आंगन में भी नहीं जाता। हालेलुया। हालेलुया। घमंडियों दे वेड़े च भी वो नहीं जाता, दीनों की वो प्रार्थना को सुनता है। आज हमें दीन बनने की जरूरत है, आज हमें नम्र होने की जरूरत है, आज उसके समीप आने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर हमें आशीषित करे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे कि परमेश्वर आज मैं अपने आप को दीन करता हूं प्रभु जी, आज मैं अपने आप को नम्र करता हूं प्रभु जी, आज तो मेरे जीवन में आ प्रभु जी, मेरा एक मन हो जाए, एक चित्त हो जाए प्रभु जी तेरे लोगों के साथ, तेरे साथ प्रभु जी। मैं तेरे वचन से बाहर ना जाऊं प्रभु जी, तेरी वचन की अधीनता में रहूं प्रभु जी। तेरा वचन प्रभु जी मेरे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए प्रभु जी, एक एक वचन प्रभु जी मेरे जीवन में बस जाए प्रभु जी। तेरे वचन के अनुसार मुझे चलने वाले बना प्रभु जी। आज प्रभु जी जब तेरे पाक वचन में से प्रभु जी यीशु की दीनता और उसकी महानता के बारे में सीखा कि जब उसने अपने आप को दीन किया और तूने उसे महान किया, वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है प्रभु जी। आज प्रभु जी मैं भी अपने आप को तेरे सामने दीन करता प्रभु जी, अपने आप को नम्र करता प्रभु जी। आज प्रभु जी मेरे जीवन में तू आ प्रभु जी, आज मेरे हालातों को बदल दे प्रभु जी, आज मेरे घर को बदल दे, मेरे परिवार को बदल दे, मेरे बच्चों को बदल दे प्रभु जी। आज मेरे जीवन के हालात सुधर जाए प्रभु जी, आज मेरा प्रभु जी, मेरा परमेश्वर जीवन बदल जाए प्रभु जी। हर वो पाप प्रभु जी, हर वो बुराई मेरे जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी, हर वो नशा मेरे जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी, हर वो लड़ाई झगड़ा कलेश मेरे जीवन से दूर हो जाए तेरे समर्थित नाम प्रभु जी। ताकि वहां पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे सामने अपने आप
आप को दीन करता हुआ प्रभु जी मैं आगे बढ़ पाऊं प्रभु जी, मैं अपने आप को शून्य करता हूं प्रभु जी। तेरे वचन में भी लिखा है प्रभु जी हमारा परमेश्वर, और यीशु जी तूने जगत के प्रभु जी मूर्खों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, नीचों को चुन लिया, निर्बलों को चुन लिया, ताकि प्रभु जी ज्ञानवानों बुद्धिमानों को तू लज्जित कर सके प्रभु जी। हमारा परमेश्वर उनमें से एक मैं हूं प्रभु जी। आज तो मुझे चुना है प्रभु जी, ठहराया प्रभु जी, कि यीशु जी तू मुझे प्रभु जी ब्लेस कर सके प्रभु जी। हमारा परमेश्वर प्रभु जी जिस प्रकार प्रभु जी जब हमारा परमेश्वर प्रभु जी अब्राहम ने प्रभु जी वो यीशु जी लूट को छुड़ा के लेके आया प्रभु जी, और हमारा परमेश्वर प्रभु जी उन राजाओं की प्रभु जी और संपत्ति को जब प्रभु जी उनकी पूंजी को वापस लौटाया, उसने बोला कि इस पूंजी को तुम रख लो। अब्राहम को बोला, वो कहता कि नहीं, इसमें से मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा, इसमें से मैं कुछ नहीं लूं। कहीं तुम ऐसा ना सोचो कि अब्राहम हमारे कारण वो अमीर बन गया प्रभु जी। यीशु जी ऐसा प्रभु जी हमारा स्वभाव होना चाहिए प्रभु जी। हमारा परमेश्वर वो हमारा भरोसा तुझ पर होना चाहिए। आज के दुनिया के लोग प्रभु जी हमारा परमेश्वर प्रभु जी अपनी समझ का सहारा लेते प्रभु जी, अपने आप पर भरोसा रखते प्रभु जी, और यीशु जी हमारा भरोसा हमारे जीवित खुदा के ऊपर है, जो हमारी सारी कमी घटियों को पूरा करने वाला प्रभु जी। आज तेरे सामर्थी नाम से प्रभु जी हम तेरे चरणों में आते प्रभु जी। आज प्रभु जी हमारा परमेश्वर प्रभु जी हम अपने आप पर घमंड न करें प्रभु जी, अपनी समझ का सहारा न ले प्रभु जी, बल्कि संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा रखे प्रभु जी। तेरे वचन में लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो वही तेरे को सीधा मार्ग दिखाएगा प्रभु जी। आज प्रभु जी हम तुझी को स्मरण करते हैं, हमारे लिए सीधा मार्ग निकाल प्रभु जी, तेरे लोगों के लिए सीधा मार्ग निकाल प्रभु जी। हर वो रुके हुए काम इनके सीधे हो जाए प्रभु जी, हर वो बंधन इनके जीवनों को छोड़ के जाते रहे प्रभु जी, हर वो बीमारियां इनके जीवन को छोड़ के जाती रहे प्रभु जी। ये जब दीनता के साथ है तेरे सामने है प्रभु जी, आज एक एक के जीवन में तेरी चंगाई है प्रभु जी, एक एक के जीवन में तेरा छुटकारा है प्रभु जी, एक एक जीवन आज बदल जाए यीशु के समर्पित नाम से प्रभु जी। ये एक मन एक चित्त के लोग बन जाए प्रभु जी, ये तेरे भवन से प्रेम करने वाले लोग बन जाए, तेरे वचन से प्रेम करने वाले लोग बन जाए प्रभु जी, तेरी संगति में अपने जीवन को बिताने वाले लोग बन जाए प्रभु जी। आज वो हर वो बीमारी जो इनके जीवन में, घर में, परिवार में प्रभु जी, आज तेरे सामर्थी नाम से मैं कमांड करता छोड़ के जाए प्रभु जी। तेरे सामर्थी नाम से तेरी चंगाई को इनके जीवन में देता हूं प्रभु जी, तेरी ग्रेस को इनके जीवन में देता हूं प्रभु जी यीशु जी, और इनके बच्चों को तेरे हाथों में देता हूं प्रभु जी। हर वो प्रभु जी बच्चा जो प्रभु जी हमारा परमेश्वर गलत संगति में प्रभु जी शैतान उसे डालना चाहता है प्रभु जी, नशे में डालना चाहता है प्रभु जी, वो पाप की तरफ बुराई की ओर लेकर जाना चाहता है, यीशु के नाम से हर वो शैतानी आत्मा को आज मैं अरेस्ट करता हूं, कमांड करता हूं उनके बच्चे को जीवनों को छोड़ के आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य तेरे सामर्थी नाम से प्रभु जी। हर वो पारिवारिक लड़ाई झगड़े मसले प्रभु जी आज तेरे सामर्थी नाम से हल हो जाए प्रभु जी। हर वो कलेश का आत्मा इनके जीवन को, इनके घरों को छोड़ के जाए प्रभु जी। जितने भी रिश्तों के अंदर प्रभु जी अनबन है प्रभु जी, पारिवारिक रिश्ते चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे किसी भी रिश्ते में प्रभु जी ये शैतान ने प्रभु जी गड़बड़ी डाली है, यीशु के नाम से वो गड़बड़ी की आत्मा छोड़ के जाए प्रभु जी तेरे सामर्थी नाम से। इनके जीवन सुधरे प्रभु जी, इनके हालात सुधरे प्रभु जी, इनके रिश्ते सुधरे प्रभु जी तेरे सामर्थी नाम से प्रभु जी। इनके बच्चे इनके कहने में चले प्रभु जी, पति पत्नी का प्रभु जी एक मन हो जाए तेरे सामर्थी नाम से। और यीशु जी इनके प्रभु जी खास करके जिनके नीचे जो काम करते इनके मालिकों का प्रभु जी मन चेंज रहे यीशु के सामर्थी नाम से। इनके साथ मिसबिहेव ना करे प्रभु जी, बल्कि महापिता परमेश्वर प्रभु जी इनके साथ प्रेम करे प्रभु जी। जिस प्रकार तूने प्रभु जी उन्हें में प्रभु जी और फिलेमोन के पास भेजा प्रभु जी, उसे कहा कि इसे दास के समान या भाई शायद कर इससे प्रेम कर प्रभु जी। ऐसा प्रभु जी प्रेम प्रभु जी इनका अपने मालिकों के साथ बन जाए प्रभु जी, ऐसा प्रभु जी फिलेमोन का और उन्हें का था प्रभु जी। भागता परमेश्वर प्रभु जी यीशु जी तेरे सामर्थी नाम से आज तेरे बाबू जी बच्चों को मैं ब्लेस करता प्रभु जी। एक एक के जीवन में तेरी आशीष है प्रभु जी, एक एक के जीवन में तेरी चंगाई है प्रभु जी, एक एक के जीवन में तेरा छुटकारा है प्रभु जी। महावीर परमेश्वर जी अपने आप को प्रभु जी तेरे सामने दीन करे और प्रभु जी तू इन्हें ऊंचा उठा प्रभु जी। महावीर परमेश्वर उठा उड़ना उकाबों की पहचान होती प्रभु जी, ये तेरे सामर्थी नाम से ऊंचा उड़ेंगे प्रभु जी और सामर्थी बनेंगे तेरे सामर्थी नाम से प्रभु जी। ये प्रभु जी ब्लेस होंगे तेरे सामर्थी नाम से, और इनकी चंगाइयां प्रभु जी के जीवन में आएंगी यीशु के सामर्थी नाम से, और इनके बिजनेस ब्लेस होंगे यीशु के सामर्थी नाम से, इनके घर ब्लेस हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से, इनके बच्चे ब्लेस हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से प्रभु जी। आज मैं तेरा दास होने के नाते इनके जीवन के ऊपर तेरे उद्धार की योजना को प्रभु जी महापिता परमेश्वर प्रभु जी घोषित करता प्रभु जी। ये तेरे उद्धार पाए हुए लोग हैं प्रभु जी,
ये अलग किए गए लोग हैं प्रभु जी, ये चुना हुआ वंश है प्रभु जी, राजपाटदारी जाजकों का समाज है प्रभु जी तेरे सामर्थी नाम से, ये तेरा जगोब का घराना है प्रभु जी, इनके ऊपर कोई भी जादू टोना नहीं चलेगा यीशु के सामर्थी नाम से। यीशु जी मैं तेरा दास होने के नाते इनके जीवन में तेरी आशीष की घोषणा करता हूँ। खास करके प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु जी, जब हम प्रभु जी जो प्रभु बोझ को लिया है प्रभु जी, महापिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते रहे यीशु जी, उससे हमारी आत्मा को तूने तृप्त किया है प्रभु जी, इतना धन्यवाद करते हैं। जब हम आज शारीरिक भोजन प्रभु जी एक साथ ले प्रभु जी, आज प्रभु जी जो भी प्रभु जी भोजन प्रभु जी आज बना है, लंगर बना है प्रभु जी, उसको प्रभु जी शुद्ध पवित्र कर प्रभु जी, ताकि सब लोग खाएं तृप्त होकर तेरी महिमा तेरा गुणगान करे प्रभु जी यीशु जी, तेरी दिया प्रभु जी महापिता परमेश्वर आए प्रभु जी, महापिता परमेश्वर किसी भी चीज की कमी ना रहे, बल्कि सब लोग खाकर तृप्त हो जाएं। और प्रभु जी जिस प्रकार प्रभु जी 5000 को खिलाने के बाद प्रभु जी 12 टोकरे भरे प्रभु जी, ऐसे राशन पर प्रभु जी तेरी दिया है प्रभु जी यीशु जी, और जितने लोगों ने प्रभु जी अपनी कमाइयों में से प्रभु जी महापिता परमेश्वर इसमें दान राशि दी है प्रभु जी, उनकी कमाइयां भी तेरी ब्लेस हो जाए प्रभु जी, महापिता परमेश्वर उनकी कमाइयां प्रभु जी ब्लेस हो जाए प्रभु जी, उनके प्रभु जी परिवार ब्लेस हो जाए तेरे समर्थी नाम से, उनके बिजनेस काम धंधे ब्लेस हो जाए तेरे समर्थी नाम से। और जितने लोगों ने प्रभु जी इस काम को प्रभु जी लंगर बनाने में प्रभु जी अपने योगदान को दिया है, सेवा को किया है, मेहनत की है प्रभु जी, महापिता परमेश्वर ने तो ब्लेस कर प्रभु जी, उन हाथों को ब्लेस कर प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु जी ये खाना बनाने में प्रभु जी मदद और सहायता की प्रभु जी, उनके भी प्रभु जी परिवारों को प्रभु जी उनकी कमाइयों को प्रभु जी उनके शरीरों को हर्ष खुश कर दे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते रहे यीशु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी आज के प्रभु जी पूरी आराधना सभा को तूने अपने हाथों में लेके चलाया, तेरा धन्यवाद करते रहे यीशु जी, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में तूने हमें चलाया, तेरा धन्यवाद करते हैं। खास करके प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु जी अपने कमाइयों में से दान दशमांश भेंटे लेके आए प्रभु जी, महापिता परमेश्वर प्रभु जी आज जब तेरे भवन में वो चढ़ाते प्रभु जी, उनकी कमाइयां ब्लेस हो जाए, उनकी जिंदगियां ब्लेस हो जाए, उनके बिजनेस ब्लेस हो जाए प्रभु जी, हर वो फजूल खर्ची की आत्मा इनके जीवनों से इनकी कमाइयों से छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम से। एक एक प्रभु जी कमाई ब्लेस हो जाए प्रभु जी, इनका कोई भी रुपया डॉक्टरों के पास सियानों के पास ना जाए, बल्कि प्रभु जी महापिता परमेश्वर जी अपनी कमाई को खुद खाए और तेरे नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी। यीशु जी तेरे समर्थी नाम से प्रभु जी मैं तेरा दास होने के नाते एक को आशीष करता हूं और ब्लेस घोषित करता हूं, तेरा धन्यवाद करते हैं महापिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के समर्थी नाम से मांगते हैं आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज से लेकर दुनिया के कुल मंगलों के साथ इस छोटी मंडली के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सारे जेएमसी भी प्रभु आशीष करे।